अब देखते हैं रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी। पहला है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज दैट अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिन रिलीज होता है, ये क्या करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है ब्रोंकियल एरिया का और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। पहले एलर्जन एक्सपोजर होगा, फिर मास्ट सेल लाइसिस होगा, मास्ट सेल लाइसिस होगा तो हिस्टामिन रिलीज होगा, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लेमेशन करवाएगा। इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे स्टीरॉइड्स, एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के लिए देंगे हम ब्रोंकोडायलेटर्स। तो उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स। अब ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या क्या आता है, तो एक बीटा 2 एगोनिस्ट विच आर द सिम्पैथोमिमेटिक्स, देन एंटीकोलिनर्जिक्स या M3 ब्लॉकर्स, और दूसरा है फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। बीटा 2 एगोनिस्ट, M3 ब्लॉकर्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। बीटा 2 एगोनिस्ट एग्जाम्पल साल्बिटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। इसमें साल्बिटामोल एंड टर्ब्यूटालिन दे आर शॉर्ट एक्टिंग, सो दे आर यूज्ड इन एक्यूट अटैक्स। ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं तो एक्यूट अटैक्स में यूज होते हैं। दूसरा ये साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल जो है दे आर लॉन्ग एक्टिंग, सो दे आर यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स। क्लियर। ये इनहेलेशनल रूट से देते हैं। साइड इफेक्ट इज 4T, टैकिकार्डिया, ट्रेमर्स, टॉलरेंस एंड T वेव चेंजेस ड्यू टू हाइपोकलीमिया। टैकिकार्डिया, ट्रेमर्स, टॉलरेंस एंड T वेव चेंजेस ड्यू टू हाइपोकलीमिया। तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट विच आर सिम्पैथोमिमेटिक्स। उसके बाद M3 ब्लॉकर्स, दे आर पैरासिम्पैथोलिटिक्स। एग्जाम्पल इज आइपाट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम, बट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक इट इज आइपाट्रोपियम, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, ये M3 ब्लॉकर। थर्ड इज फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। अब फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है, ये मेटाबोलाइज कर देता है साइक्लिक AMP को, और साइक्लिक AMP उसका फंक्शन क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। अब ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस साइक्लिक AMP को मेटाबोलाइज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो फिर ये ब्रोंकोडायलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर देते हैं ताकि ये साइक्लिक AMP को उसका लेवल इंक्रीज हो, विच कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। क्लियर। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर एग्जाम्पल इज थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हम ओरल या IV देते हैं, इनहेलेशनल नहीं देते। ये दो हम इनहेलेशनल देते हैं, बट ये नहीं दे सकते। क्लियर। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर एग्जाम्पल इज थियोफाइलिन। कि ओरल ड्रग इज थियोफाइलिन एंड IV drug it is aminophylline. Oral is theo, IV is aminophylline. Other actions of theophylline it is adenosine A1 receptor antagonist, adenosine A1 antagonist and histone deacetylation. इसी वजह से ही it has anti-inflammatory action. उसके बाद साइड इफेक्ट्स ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस, साइड इफेक्ट्स ऑफ थियोफाइलिन, तो ड्यू टू दिस फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर एक्शन, और दूसरी है एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसकी वजह से एक्शन। तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया एरिथमिया, सीजर एंड डायूरेसिस। ये दूसरी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक। तो ये साइड इफेक्ट्स ऑफ थियोफाइलिन। उसके बाद लास्ट है मिथाइलजेंथिन्स। मिथाइलजेंथिन ये भी ब्रोंकोडायलेशन करवाता है, इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ब्रोंकोडायलेशन इज ड्यू टू फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिशन and adenosine receptor antagonist, and anti-inflammatory action it is due to PDE4 inhibition and this. तो ये हमने ब्रोंकोडायलेटर्स देख लिया। उसके बाद है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अस्थमा। इट इज यूज्ड along with bronchodilators like salbutamol, and most commonly used steroids are inhalational corticosteroid. Okay, inhalational corticosteroids examples are fluticasone, budesonide and beclomethasone. Most potent is fluticasone. देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा या फिर एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, तो वो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा एंड एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट अस्थमा 0 to 5 years, तो उसमें हम सिर्फ साबा यूज़ करेंगे। 6 to 11 years साबा प्लस ICS, एंड मोर देन 12 years तो फिक्स डोज ऑफ ICS प्लस फॉर्मेट्रोल। ये ICS प्लस फॉर्मेट्रोल इट इज़ द प्रीफर्ड रिलीवर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इंटरमिटेंट अस्थमा। कि फॉर्मेट्रोल प्लस लो डोज ICS। देन साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो पहला है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इनहेल्ड रूट से ज़्यादा, इसलिए हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। दूसरा है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। अब ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस लिए होता है क्योंकि ओनली 5% ऑफ स्टेरॉइड रीचेज द ब्रोंकस, रेस्ट 95% रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इट लीड्स टू इन्फेक्शन। तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वो याद रखना है। उसके बाद सिस्टमिक स्टेरॉइड्स कैन बी गिवन ओरल लाइक प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन, फिर IV रूट में हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, एंड यूजेस एक तो परसिस्टेंट अस्थमा और एक्यूट एग्जैसर्बेशन ऑफ अस्थमा। कि परसिस्टेंट अस्थमा उसके लिए सिस्टमिक स्टेरॉइड्स, और दूसरा एक्यूट एग्जैसर्बेशन ऑफ अस्थमा। तो ये स्टेरॉइड और क्या करता है, डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। दे ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 एगोनिस्ट जब हम एक्ट देंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर वो भी ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। स्टेरॉइड के बाद है एंटी ल्यूकोट्रिन्स। एग्जाम्पल इज जिलियोटिन, मोन्टेकुलास्ट, ज़ैफ्रिलुकास्ट। कि मोन्टेकुलास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। उसके यूजेस क्या है, दूसरे परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। साइड इफेक्ट इज हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड जर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम। कि जर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम।
तो ये एंटी ल्यूकोट्रिन्स। उसके बाद मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, ये क्या करता है, हिस्टामिन की रिलीज को प्रिवेंट करता है। ब्लॉक कैल्शियम चैनल द मास्ट सेल एंड प्रिवेंट डिग्रेनुलेशन, सो डिक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एग्जाम्पल इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ओरली हम देंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ फूड एलर्जी एंड सिस्टमिक मेस्टोसाइटोसिस। नेजल स्प्रे यूज्ड इन एलर्जिक राइनाइटिस। फिर आई ड्रॉप्स फॉर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, इनहेलेशनल रूट इन माइल्ड अस्थमा। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है लाइक ओमालिजुमाब विच इज एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओमालिजुमाब सबक्यूटेनियस रूट रेजिस्टेंट अस्थमा के लिए, रेजिस्टेंट अस्थमा के लिए ये ओमालिजुमाब। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस ड्यू टू हाई IgE टाइटर्स, ये ओमालिजुमाब। फिर दूसरे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक डुपिलुमाब, रेस्लिजुमाब एक्सेट्रा। तो ये थे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। पहला ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा टू एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स, JAM3 ब्लॉकर्स, PDE4 इनिबिटर्स, मिथाइलजैंथिन्स, स्टेरॉइड्स, इनहेलेशनल ओरल IV, एंटी ल्यूकोट्रिन्स लाइक मोंटेकुलास्ट, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक ओमालिजुमाब। उसके बाद देखते हैं एंटीट्यूसिव ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स में दो आते हैं, सेंट्रल एंटीट्यूसिव ड्रग्स एंड पेरिफेरल एक्टिंग एंटीट्यूसिव ड्रग्स। सेंट्रल एंटीट्यूसिव ड्रग्स दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। फिर प्रोडक्टिव कफ के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। पहले सेंट्रल एंटीट्यूसिव ड्रग यूज्ड इन ड्राई कफ, इसमें दो टाइप आता है मोस्टली, ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में कोडीन विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस एंड फोलकोडीन, कोडीन एंड फोलकोडीन। नॉन ओपियोइड्स में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन यूजेस माइल्ड कफ एंड OTC ड्रग, साइड इफेक्ट इज हेलुसिनेशन। एंड इसमें कोडीन, फोलकोडीन एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन यूज़ करते हैं हम इन सीवियर कफ, मॉर्फिन इज यूज्ड इन सीवियर कफ, साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन। और एक नॉस्कैपिन होता है विच इज यूज्ड इन स्पास्मोडिक कफ। फिर मिसलेनियस ड्रग्स कुछ लाइक डाइफिनहाइड्रामाइन। डाइफिनहाइड्रामाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज H1 मस्करेनिक ब्लॉकर, ट्रीटमेंट यूज्ड इन माइल्ड कफ। तो ये टिक ये वो नाम याद रखें। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक इंपॉर्टेंट है, ये कोडीन, मॉर्फिन एंड डाइफिनहाइड्रामाइन। उसके बाद पेरिफेरल एंटीट्यूसिव ड्रग्स, दे आर लोकल एनेस्थेटिक्स। ये क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं लंग्स में उनको ब्लॉक कर देते हैं लाइक लिडोकेन, बुपिविकेन एक्सेट्रा। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स, ये क्या करते हैं, सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं लंग्स में एंड दे डाइल्यूट द एग्जिस्टिंग म्यूकस सो इट इज़ ईजिली पास्ड। ये म्यूकस को डाइल्यूट कर देंगे इसलिए ईजिली पास हो जाएगा थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एग्जाम्पल इज गुआफेनेसिन, इट इज़ द ओनली FDA अप्रूव्ड एक्सपेक्टोरेंट, गुआफेनेसिन। दूसरा है आयोडाइड्स एंड हाइपरटोनिक सलाइन। तो एक्सपेक्टोरेंट्स। उसके बाद है म्यूकोलिटिक्स, म्यूकस का ब्रेक डाउन करेगा। एग्जाम्पल इज N-acetylcysteine। एंड दूसरा है ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्टिव कफ के लिए उसके कंपोनेंट्स, एक तो गुआफेनेसिन विच इज़ अ एक्सपेक्टोरेंट, साल्ब्यूटामॉल विच इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर, फिनाइलेफ्रिन विच इज़ अ नेजल डीकंजेस्टेंट। ओके, फिनाइलेफ्रिन इट इज़ अ नेजल डीकंजेस्टेंट। और दूसरा है एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमहेक्सिन विच इज़ म्यूकोलिटिक। तो इसका ये कॉम्बिनेशन यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ के लिए या तो DMR, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन या फिर डाइफिनहाइड्रामाइन। तो ये था एंटीट्यूसिव ड्रग्स। याद क्या रखना है, ये सेंट्रल एंटीट्यूसिव, पेरिफेरल एंटीट्यूसिव, एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलिटिक्स, और ये कॉम्बिनेशन।